वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल के समस्त दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। जैसे हमारी श्रृंखला और अभियान अभी जारी है, साहित्यिक प्रतिभाओं से आपको मिलवा रहे हैं और कलाकारों से भी आपकी भेंट करवा रहे हैं। आज एक बुजुर्ग मध्य प्रदेश की अखिल भारतीय स्तर पर प्रतिष्ठित कवित्री शालिनी इंदुरकर जी से हम लेने जा रहे हैं खास मुलाकात। आपका स्वागत है। आपके कई काव्य संग्रह प्रशंसित हुए हैं, जिनके कि आपको दर्शन करा रहे हैं। श्रद्धांजलि राष्ट्रीय कविताओं का एक बहुत अच्छा संग्रह। दूसरा काव्य संग्रह है हंसते रहे जग, जिसमें कि काफ़ी अच्छी मानवतावादी रचनाएं हैं आपकी। और एक काव्य संग्रह है गुलदस्ता, जिसमें बड़ी सुंदर सुंदर कविताएं हैं। इन कविताओं का भाव पक्ष, कला पक्ष बहुत मजबूत है। अधिकांश तौर पर आप रहीं ग्वालियर में। ग्वालियर जो जाना जाता है मोहन अंबर गीतकार के कारण, माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के कारण और राजमाता सिंधिया जी के कारण, और आपको हम बताते चलें तानसेन के कारण भी जाना जाता है ग्वालियर को। हम भेंट कर रहे हैं आपको वरिष्ठ साहित्यकार कांतिलाल ठाकरे जी की एक कृति हथकर। शालिनी जी से लिया गया ये साक्षात्कार काफ़ी रुचिपूर्वक आप देखेंगे और सुनेंगे कविताएं। आपकी प्रतिक्रियाओं का हार्दिक स्वागत है। हम आपसे ये जानना चाह रहे थे कि आपका जन्म स्थान कहाँ का रहा? खरगोन। आपके माताजी पिताजी का शुभ नाम? माताजी का नाम पार्वती बाई, पिताजी का नाम शंकर राव तुरकर। जी। कहाँ तक पढ़ाई हुई आपकी? मेरी एमए तक है। काय में एमए किया आपने? हिस्ट्री में। हिस्ट्री में एमए किया। फिर रुचि कैसे हो गई साहित्य के प्रति आपकी? साहित्य में रुचि ऐसे हुई कि एसएस की परीक्षा दे रही थी मैं। हाँ। परीक्षा देते देते कहीं भी बैठ जाती तो नेचुरली जगह पे कुछ अपने आप भाव उमड़ते। हाँ। तो 2-4 लाइनें लिखते लिखते कविता लिखने लग गई। आप कहानी भी लिखती हैं? कहानी भी लिखती हूँ और मराठी में भी लिखती हैं? मराठी में भी लिखती हूँ। मराठी में कोई प्रकाशित हुआ आपका? प्रकाशित नहीं हुआ। नहीं हुआ। प्रकाशन की ओर है जी। पर प्रकाशित नहीं हुआ। आपके प्रिय कवि कौन है? जो पहले के कवि हों या कवित्री हों, आज के हों साहित्यकार, किन्हें पसंद करते? पहले के तो बहुत है वैसे। हाँ। पर नासी फड़के, हाँ। शांताराम। हिंदी कवियों में दिनकर जी हुए, मैथिली शरण गुप्त जी हुए, जयशंकर प्रसाद हुए। हिंदी की मैं हिंदी पढ़ी नहीं। नहीं पढ़े आप? नहीं पढ़ी। तब भी हिंदी में कविताएं लिखने लगे? लिखती कविता में कविता हिंदी में, पर बोलती हिंदी हूँ। और हिंदी ऑफिस में काम किया तो हिंदी तो मेरी अच्छी है। कितने कवि सम्मेलनों में हिस्सा लिया आपने ग्वालियर में? बहुत सारे कवि सम्मेलन। बहुत गोष्ठियों में और कवि सम्मेलनों में बहुत भाग लिया। जी। पर ऑफिस में काम करती थी। हाँ। तो रिटायरमेंट के बाद ही लिया। जी। उसके पहले नहीं लिया। घर से आपको आज़ादी मिली लिखने पढ़ने की, प्रतिबंध तो नहीं रहा कभी? नहीं रहा। नहीं रहा? नहीं रहा। जी। लिखने की मेरा रात का समय रहता तो रात का समय मेरा अपना रहता है। जी। उस समय लिखती हूँ मैं। बहुत लिखा मैंने। सारे? अंग्रेजी में भी लिखा, अंग्रेजी में भी लिखा, मराठी में भी लिखा, मराठी में भी लिखा, हिंदी में भी लिखा, हिंदी में भी लिखा, हिंदी में सब भाषाओं में लिखा। जी। ब्रज भाषा में भी लिखा। अच्छा, ब्रज भाषा में भी लिखा। कितने साल रहे ग्वालियर आप? ग्वालियर में जॉब किया ना। कितने साल रहे आप? 30 साल 35 साल? 50 साल रहे। अच्छा, 50 साल तक आप ग्वालियर में रहे? ग्वालियर में अभी आए हम। हाँ जी। तो ग्वालियर में आप रहे, तो ग्वालियर के बारे में क्या बताना चाहेंगे आप कि कैसा है ग्वालियर? वहाँ साहित्यिक अभिरुचि लोगों की कैसी? साहित्य की विधा भी बहुत अच्छी है वहाँ पे। हाँ। और ऐतिहासिक जगह है। हाँ। ग्वालियर। जी।
किला है वहाँ, देखने दर्शनीय जगह भी बहुत है। जी। किला है वहाँ पे। साहित्यकार भी कार्यक्रम करवाते होंगे उधर, कवि सम्मेलन भी होते कवि होंगे। सम्मेलन, जी। गोष्ठी। कुछ कवियों के और कवितियों के नाम बताएंगे आपको याद हो तो, ग्वालियर के। दिव्यालंकार हाँ शास्त्री जी, जी। वो पराड़कर। हाँ। और कवित्री में जयमाला हाँ। और कादंबरी आर्य, हाँ जी। कुंदा जोगळेकर, हाँ बहुत सी कवियाँ हैं, जी। कवियत्री है और कवि भी बहुत है। हम अपने दर्शकों से कहना चाहेंगे कि आप काफ़ी बुजुर्ग हैं शालिनी जी, आप उनकी भावनाओं को समझें। हम आपसे आग्रह करेंगे कि एक कविता, बहुत प्यारी सी कविता सुनाकर हमारे दर्शकों को आनंदित करें, भाव विभोर करें। आपका स्वागत है, सुनाइए। एक कविता सुनाना चाहती हूँ। भारतवर्ष हमारा है। क्या बात। भारतवर्ष हमारा है, झंडा इसका प्यारा है, हर देश से न्यारा है, 3 रंगों से संवारा है। वाह। 3 रंग से संवारा है, इसके रंग का न कोई सानी है, हर रंग की अपनी कहानी है। क्या बात। सबसे शामिला धरती है, शौर्य प्रेरणा वीरता इसकी थाती है। वाह। श्वेत दिखाता है, शांति है, भाषा है, नील गगन में फहरा है, झंडा हमारा प्यारा है, भाषा है हर कोने की निराली, धर्म संस्कृति की शान निराली। वाह। नील गगन में फहरा है, झंडा हमारा प्यारा है, कश्मीर से कन्याकुमारी, आज़ादी ने यहाँ की परिंदों ने भी बाजी मारी। क्या बात। पर्वत नदियों ने भी हमको जंग दिलाई, प्रकृति भी खून से नहाई, हाँ। हम सब एक है, हमारा प्यारा नारा है, भारतवर्ष हमारा है, भारतवर्ष हमारा है। एक मैं और सुनाना चाहती हूँ, आदमी और पेड़, हाँ। अंतर नहीं है इनमें। अच्छा। उसकी ओर कोई नहीं देख रहा था। हाँ। एक ठूठ, हाँ। ठूठ कविता। आज वह निस्तब्ध खड़ा था, हाँ। मात्र रह गया था निरा ठूठ, हवा पानी संगी साथी सब गए छूट, अब कोई कान में न चहकेगा ऊँट। क्या बात। अब कोई कान में न चहकेगा ऊँट, सब हो गए हरजाई उसको लूट, वो चुपचाप खड़ा था, भावना नहीं कोई संवेदना, न अपना न कोई सपना, आ रहा था याद उसको अपना अतीत, वह भी क्या दिन थे जब वो था बहुचर्चित। क्या बात। खुशबू जवानी की चारों दिशाओं में, ऊंचाई निहारती नीले आसमान में, गदराया ऐसा कि देखते ही बनता था, 4 हाथों के घेरे में तना न आता था। वाह। जो निकलता छाँव में बैठे बगैर न रहता था, पशु पक्षियों का तो वह आश्रय दाता था, जड़ों से निकले पौधे सधे जा रहे थे, जवानी की मस्ती में इतरा रहे थे, वह उन्हें हसरत भरी निगाहों से देखता था, जड़ों के पानी में उन्हें सींचता था, पर अब वे उसकी ओर देखना तो दूर, हवा का एक झोंका देना भी न था मंजूर। क्या बात। वह तो बस दस्तावेज अतीत का, पता है उस नाचीज का, जो चीज थी कभी, पनाह थी कभी, जीने का अंदाज बयां करता, अवाक चिन्हांकित ठूठ, अवाक चिन्हांकित ठूठ। शालिनी जी ने बहुत प्यारी प्यारी अच्छी कविताएं लिखी हैं। एक कविता का पाठ मैं स्वयं कर रहा हूँ। ये कविता मुझे बहुत अच्छी लगती है। आपके गुलदस्ता काव्य संग्रह से साभार काव्य पाठ किया जा रहा है। राखी की अग्रिम बधाई, राखी इसी माह में है, राखी की पाती कविता का नाम है। कविता इस प्रकार है। भैया मैंने तुझे राखी का धागा भेजा, महज सादा धागा नहीं है, उसमें शुभकामना है, संदेश है, आस्था का प्रतीक है और है एक विश्वास, विश्वास ऐसा जो कराता है एहसास, युगों युगों से युगांतर तक हर सुख दुख में खड़े हो पास, पीछे दाएं बाएं और आसपास। कुछ फूल ऐसे होते हैं जो स्वयं खुशबू देते हैं, उन्हें सूंघना नहीं पड़ता,
कुछ प्रतिभाएं स्वयं प्रकट होती हैं, उन्हें ढूंढना नहीं पड़ता। कल कल बहती नदियाँ, सर सर बहती हवा, झरझर बहता झरना, कल कल करता हुआ प्रकृति के हर नाद में संगीत है समाया हुआ। देखो वह जवान जा रहा है, जान हथेली पर लिए, आतंकियों के साए से हमें बचाने के लिए। जाति और धर्म से परे यह ऐसा काम है, कर्तव्य की बेदी पर लिख दिया अपना नाम है, लिख दिया अपना नाम। हम देश के शहीदों को सादर नमन करते हैं और उन्हें हमेशा हम याद करते रहेंगे, उनसे प्रेरणा लेते रहेंगे। इस कविता पर हम मंच की ओर से, विश्व काव्य भारती की ओर से आपको बधाई देना चाहेंगे, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। एक कविता हमारे दर्शक और उनके श्रीमुख से सुनेंगे। स्वागत है आपका। कश्मीर। क्या हुआ? जय कश्मीर। श्रीनगर। कश्मीर की वादियों में मोह लिया मन मेरा, कश्मीर की वादियों ने मोह लिया मन मेरा, चारों ओर की देखकर हरियाली और दिलकश नज़ारा। वो मुल्ला की अजान, लहरों का संगीत, झूमता हुआ शिकारा, वो रंगीन नावों से लहराता है उस झील का किनारा। सैलानियों का हुजूम देखकर मानो लगता है हिंदुस्तान सारा यहीं आकर मिलता है। वाह। बर्फीली पर्वतमाला और उनमें से जागते भगवान भास्कर मानो प्रकृति को आशीर्वाद दे रहे साक्षात ईश्वर। खीर भवानी का दरबार और हजरत बल सरकार, डल झील के किनारे इनकी दुआओं की भरमार। जन्म हो गया सफल इसका, जिसने देखी ये जन्नत, बार बार जन्म लेना यही मांगू मैं रब से मन्नत। उन सभी की बड़ी भारी में आभारी, सौजन्य से जिनकी ये यात्रा हुई सफल हमारी। जय कश्मीर, जय भारत से लख लख प्रणाम, रग रग में बसे हमारे नैना भी राम। इस समय उम्र कितनी है आपकी? 80। 80 वर्ष की होने के बाद भी कविता और साहित्य के प्रति आपको बेहद लगाव है। अभी भी आप लिख रही हैं और काफ़ी पढ़ रही हैं। आपसे एक प्रश्न और है, कितनी कविताएं अभी तक लिखी होंगी आपने लगभग? कविताएं अब ये 3 किताबें तो छप चुकी। मुझे 1,500-2 हज़ार कविता लिख चुके हो आप। 2000 तक लिखी होगी। 2000 कविताओं का आपने सृजन किया है। एक कविता और हम अपने दर्शकों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, वो शालिनी जी सुना रही हैं। स्वागत है आपका। सड़क चौराहे के किसी कोने में हम आप देखते हैं अक्सर भुट्टे वाली को, जो थोड़े से भुट्टे लेके कोयले की सिगड़ी पे झलकाती पंखा, सेकती है भुट्टा, सजाती है सपने, तपती धूप में अंगार की आंच में सेकती है भुट्टा, दमकता है चेहरा आशा से, सूरज की तपन सिगड़ी की जलन से, तन मन पर पड़ती कालिक से बेखबर, जब मकई के दाने गोल गोल सुनहरे आँच के मिलने से, हवा के जलने से, चलने से तड़तड़ करते सपने उसके फटफट कर। वाह। और लगते हैं बोलने, आंखों के आगे नाचने लगते हैं, अरमान अधूरे हो जाएंगे पूरे, अनपढ़ होते हुए भी हिसाब में पक्की, तभी तो बुझाती है पेट आग की। क्या बात है। वाह। इतने में कोई मनचला आता है भुना हुआ, उसका भुट्टा लेके चल देता है और मुंह बाएं हाथ उठाए देखती रहती है वह अवाक। भद्दी से गाली मुंह के रास्ते बाहर आती है, बेबसी छटपटाहट दिखती है चेहरे पर, कुछ न कर पाने की बेबसी छा जाती उदासी, पर अगले ही पल बड़े आशा और विश्वास के साथ नए ग्राहक के लिए लगती है सेकने फिर एक दूसरा भुट्टा, जो करेगा उसके सपने साकार। पर क्या, चौराहे पर मची भगदड़, लोगों की भीड़ हो गई तितर बितर, मच गई अफरा तफरी, कुछ सोचने समझने के पहले ही उसका ठेला उलट गया और वो ठेले के नीचे सपनों के साकार होने से पहले ही दफन होते देख अपने होश गंवा बैठी। आतंकियों ने हमला जो कर दिया था। क्या बात है। आतंकियों ने हमला कर दिया था। वाह वाह, काफ़ी मार्मिक कविता है। आपका बहुत बहुत स्वागत इतनी अच्छी सुंदर कविता का पाठ करने के लिए। हम आपको बताते चलें कि आपने बहुत सुंदर सुंदर कविताएं लिखी हैं। एक कविता आपकी है फूलों से घिरी हुई, एक कविता का नाम है जवाब दो, अंदाज कविता का नाम है, और शरद ऋतु पर भी आपने कविता लिखी है, वसंती गीत भी लिखे हैं, तपा, गर्मी, मौसम, ये कविताएं आपकी, वर्षा गीत,
जब बरसात चल रही हो, बेरी, बदरवा, पावस गीत, विप्लव कविता आपकी है। और हम आपको बताते चलें कि भिर्रे बांस के एक कविता है, लाखा बंजारा सागर ताल, दल सागर सरोवर, ये कविताओं के शीर्षक हैं। सड़क पर भी आपने कविता लिखी है और वही सड़क कविता का पाठ करने जा रही हैं शालिनी। सड़क, यह सड़क है, बेअंत सड़क, मंजिल दर मंजिल करती हुई तय, नापती हुई जाती है अंतहीन मंजिल की ओर, बेअंत सड़क। वाह। इस पे कई मोड़ है, अच्छे मोड़ है, खतरनाक मोड़ है, अंधे मोड़ है, घुमाव है, झुकाव है, ठहराव है, मंजिलें जुदा जुदा मिलाती साथ साथ, कभी अलहदा वाह। कभी अलहदा। ये सड़क सीने पे इसके रोनते जा रहे अनेक वाहन, ट्रक, बुलडोजर, कोमल और भारी, नर और नारी, जानवर और पशु, अबाल और शिशु, स्पर्श से सिहरती चली जा रही है अंतहीन सड़क। मौसम की सहती हुई मार उफ न करती जा रही है सड़क। हवा बुहारे, पानी संवारे, गगन निहारे जा रही है वो सब। मलाई माखन सी चिकनी चुपड़ी, कहीं उबड़ खाबड़, पथरीली मटमेली, कंकरीली, इठलाती बलखाती, लहराती मदमाती, इतराती जाती है ये अंतहीन सड़क। उठती गिरती सड़क, कभी ऊपर कभी नीचे जाती सड़क, कभी एकदम दाएं कभी बाएं जाती सड़क। टेढ़ी मेढ़ी नागिन सी लहराती बल खाती सड़क, कभी देती दिखाई आसमान छूती सड़क, कभी आपस में गले मिलती सड़क, शिकवा शिकायतें दूर करती सड़क, कभी एकदम से मुख मोड़ती सड़क, प्रिय को मिलाती, स्वजन से कभी टकराती, अजान से मिलाती जाती है सड़क। सबको अपना सा बनाती है सड़क, हमदम है सड़क, हमराही है सड़क। ये वही सड़क है जो सबको पहुंचाती है मंजिल पर, खुद चलती जाती है अंतहीन मंजिल की ओर, बेअंत सड़क। वाह वाह, स्वागत आप जी। शालिनी जी इंदौरकर जी का ये साक्षात्कार और उनका काव्य पाठ आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। हम एक प्रश्न करना चाह रहे थे आपसे, और वो प्रश्न इस प्रकार है कि मध्य प्रदेश में क्या अधिकांश तौर पे सारे भारत में साहित्यकारों को, कलाकारों को सरकार द्वारा मदद नहीं मिल रही है, इस बात को क्या आप महसूस करती हैं? कोई भी बिल्कुल, हम शिद्दत से महसूस करते हैं। हाँ जी। फिर भी जैसे गोष्ठियों में जाओ तो गवर्नमेंट एड देती है। हाँ। सभी साहित्यकारों को। हाँ। उसका कुछ अंश मिलता है। हाँ जी। जाए तो, पर वैसे व्यक्तिगत तौर से कोई मदद नहीं, सहायता नहीं मिलती। क्या संदेश देना चाहेंगे आप राष्ट्रवासियों को जिस समय नफरत का पूरा माहौल हो देश में? राष्ट्रीय एकता के लिए क्या संदेश आपका रहेगा, एक बुजुर्ग साहित्यकार होने के नाते? इसमें खूब लिखा जा रहा है। सभी साहित्यकार देश भावना से प्रेरित होकर लिखते हैं। अपने देश का प्रधानमंत्री भी अब की बार सही है, उसकी तरफ से भी काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है जनता को। और हम यही सोचते हैं कि देश के लिए मरते दम तक लिखते रहें। जो लिखने वाले हैं वो लिखते ही हैं। बहुत अच्छा संदेश है आपका। आपका बहुत बहुत स्वागत। हम अपने दर्शकों से कहना चाहेंगे कि एक बुजुर्ग साहित्यकार के साक्षात्कार पर आपकी प्रतिक्रियाएं सादर आमंत्रित हैं। राष्ट्रभक्ति युक्त इस साक्षात्कार पर आपकी जो प्रतिक्रियाएं हमें प्राप्त होंगी वो देश के लोकतंत्र को और भारत को मजबूत बनाएंगी। इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। नमस्कार।